बच्चों, हम मांग की कीमत लोच जो होती है उसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसे हमने ध्यान से देख लिया है प्रीवियस वीडियो में। मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रही है ये वीडियो, जिससे आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक समझते रहे। अब हम करते हैं मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुझे एक बात बताइए बच्चों, क्या वस्तु कम और ज़्यादा खरीदी जाती है, वस्तु की मात्रा पर केवल और केवल कीमत का प्रभाव पड़ता है? क्या वस्तु की मात्रा पर केवल और केवल कीमत का प्रभाव पड़ता है? नहीं, आय का भी प्रभाव पड़ता है, अन्य वस्तुओं की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। देखो, किसी वस्तु की मांग कम की जा रही है ज़्यादा, किसी वस्तु की मांग कम की जा रही है या ज़्यादा, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। पहली उसकी कीमत, अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है मैं उसे कम खरीदूंगी, अगर कीमत कम है मैं उसे ज़्यादा खरीदूंगी, ठीक है। दूसरी होती है आय, अगर किसी उपभोक्ता की आय ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सामान खरीदता है, उसके पास ज़्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, और अगर किसी उपभोक्ता की आय कम है तो वो कम खर्च करता है। तीसरा होता है संबंधित वस्तुओं की कीमत। क्या? संबंधित वस्तुओं की कीमत। अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, है ना, वो आड़ी लोच वाला कंसेप्ट है। तो किसी भी वस्तु की जो मांग है वो तीन बातों पर निर्भर करती है, उन तीनों बातों के आधार पर हम तीन लोच बताते हैं। पहली मांग की कीमत लोच, दूसरी मांग की आय लोच और तीसरी मांग की आड़ी लोच। तो कीमत लोच हमने कर लिया, अगर किसी बच्चे ने नहीं करी है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। अब मांग की आय लोच, हमने फॉर्मूला बनाना सीखा है। नीचे क्या आता है? कॉज आता है, ऊपर क्या आता है? इफेक्ट आता है। मतलब नीचे हमारा कारण आएगा, ऊपर हमारा क्या आएगा? प्रभाव आएगा। उस कारण का प्रभाव क्या रहा है? कारण क्या है? आय में परिवर्तन। कारण क्या है? आय में परिवर्तन। उसका प्रभाव क्या पड़ा? मात्रा में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन। ठीक है, क्या बताया मैंने? आय में परिवर्तन हुआ। पहले मैं 10,000 कमा रही थी, अब मैं 20,000 कमा रही हूँ, तो मैं ज्यादा मांग करूँगी। तो पहले मेरी आय में परिवर्तन हुआ, मेरी 10,000 से 20,000 इनकम हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? मेरी मांग में परिवर्तन हुआ। पहले मैं 10 चीज खरीद रही थी, अब मैं 15 चीज खरीद रही थी। ठीक है, तो आय को वाई से डिनोट करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। ऊपर जाएगा डेल्टा क्यू, मान को क्यू से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 घट गया, क्या रहा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बराबर, ये उल्टा कर दो, वाई बच गया, डेल्टा वाई नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या फॉर्मूला बना? डेल्टा क्यू, ये मैं इधर लेके आ रही हूँ, डेल्टा वाई वाई अपॉन क्यू। ये हमारा मांग की आय लोच का फॉर्मूला है। ई वाई, वाई का मतलब इनकम। मांग की आय लोच का फॉर्मूला क्या होता है? आय में परिवर्तन होने से मांग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मांग की आय लोच कहते हैं। क्या बोला मैंने? आय में, किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उस उपभोक्ता की आय में होने वाले, मांग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम मांग की आय लोच कहते हैं। और ये आय लोच का मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के बता दिया। नीचे कॉज आएगा, ऊपर क्या आएगा? हमारा इफेक्ट आता है। कॉज क्या है? कारण क्या है? आय में परिवर्तन। जिससे क्या हुआ है? जिससे हमारी मांग में परिवर्तन हुआ है। क्लियर है? ये चीज समझ आ गई है? बताइए, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। अब तीसरा जो हमारा है मांग की आड़ी लोच, ठीक है, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर मूर, किसे? प्रोफेसर मूर और रॉबर्ट ग्रिफिन, रॉबर्ट ग्रिफिन, इन दोनों इकोनॉमिस्टों ने कहा। सबसे पहले प्रोफेसर मूर ने हमें बताया कि मांग की आड़ी लोच भी कोई चीज होती है, फिर रॉबर्ट ग्रिफिन ने इनका बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दी। अब देखो क्या होती है, ऐसा नहीं होता कि आय और मांग की जो कीमत होती है, वस्तु की जो कीमत होती है, वही प्रभावित करती है दो चीज किसी वस्तु की मांग को। और भी कई सारी चीजें होती हैं जो प्रभावित करती है, जैसे वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन
वाई वस्तु की क्या हुआ, कीमत परिवर्तन, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, जिससे एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन हो गया। एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन, कारण क्या है, नीचे हमेशा कारण आएगा, ऊपर प्रभाव आएगा। कारण है वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना, जिससे क्या हुआ, एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन हो गया। सपोज करो वाई वस्तु में कॉफी ले रही हूँ या चाय ले लीजिए, वाई मेरी चाय है, एक्स मेरी कॉफी है, तो चाय की कीमत में परिवर्तन हुआ। चाय की कीमत पहले 100 रुपये थी, अब 150 रुपये हो गई, ठीक है। कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कॉफी पहले भी 170 थी, अब भी 170 रुपये की मिलती है। तो जो ये चाय वाले लोग हैं ये कहाँ चले जाएंगे, ये कॉफी पीना पसंद करेंगे, क्योंकि चाय और कॉफी में अब ज्यादा अंतर नहीं रहा है ना। तो जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब वह दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है, तो ऐसी लोग को क्या कहते हैं, मांग की आर्बिट्रेज कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। अब देखो तुम्हें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ना इसमें, वो प्रॉब्लम ये आने वाली है, किसकी तो हमें क्वांटिटी लेनी है, किसकी हमें भाई प्राइस लेना है। तो वाई की हम क्या ले रहे हैं, कीमत ले रहे हैं, एक्स की हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं। जिसकी हमने मांग ली है उसका क्यू लगा दो, जिसकी हमने कीमत ली है उसका पी लगा दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एक्स क्यू अपॉन डेल्टा वाई पी, वाई की कीमत एक्स की क्वांटिटी मल्टीप्लाई वाई की कीमत अपॉन एक्स की क्वांटिटी। ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब इन तीनों को पहले ना थोड़ा सा किसी भी टॉपिक के लिए बेसिक समझ पैदा करा है ना। तो मांग की लोच, मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच, तीनों कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं, इतना आपको लग रहा है फास्ट करा रही है मैडम, नहीं समझ आ रहा, आप मुझे बताइए, मैं और आसान करके आपको बताऊंगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगा मांग हमने बेसिक से कर लिया है, तो मांग की लोच आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा एडवांस से लेवल पे कराया है। इसका एक और एडवांस रूप होता है, वो भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अगर किसी बच्चे को बेसिक चाहिए बिल्कुल, तो वो मुझे बता सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों।